त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के इलाज से इनकार व अनावश्यक वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर संदेश नायक ने निजी अस्पतालों को निर्देशित किया है कि ऐसी शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित अस्पताल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कानूनी कार्रवाई के साथ उन्हें आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से असंबद्ध कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में व्यापक लोकहित में सभी निजी चिकित्सालयों को निर्देशित किया गया था कि वे अपनी ओपीडी, आईपीडी आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से संचालित करते हुए समस्त आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराएं। लेकिन संज्ञान में आया है कि कुछ निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के उपचार से इनकार कर उन्हें सरकारी अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए प्रदेश में एडवांस प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में आवश्यकता के अनुसार 500 से 1000 बेडेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। आज की स्थिति में 10,000 टेस्ट पर डे हम लोग कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमारे डिपार्टमेंट ने डेवलप की है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग फैसिलिटी हम डेवलप करें और उनका जो डायरेक्शन है कि हर जिला मुख्यालय पर टेस्टिंग फैसिलिटी हो, हमारा विभाग इस पर काम कर रहा है और आने वाले समय में हर जिला मुख्यालय पर कोविड की टेस्टिंग फैसिलिटी हम डेवलप कर पाएंगे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर का चयन और प्रबंधन का जिम्मा संबंधित जिला कलेक्टर को दिया गया है। कलेक्टर द्वारा समिति का गठन किया जाएगा जिसमें जिला कलेक्टर, चिकित्सा विभाग, लेखा शाखा, नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत समिति का प्रतिनिधि शामिल होगा। यह समिति सेंटर से जुड़े तमाम कार्यों का संपादन करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि सेंटर का चयन आबादी से दूर किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक द्वारा जारी निर्देशानुसार चूरू जिले में 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2018 तक नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व प्रयोगशाला सेवकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1964 के अनुसार निर्मित कर प्रकाशित की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी संपतराम बारूपाल ने कहा कि उक्त अवधि में नियुक्त कार्मिक शिक्षा विभाग चूरू जिले में कार्यरत समस्त सहायक कर्मचारी व प्रयोगशाला सेवकों की अस्थायी वरिष्ठता सूची का अवलोकन कर लें। जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम केयर्स फंड में घर घर जाकर सहयोग राशि एकत्रित करने के अभियान को कल से प्रारंभ किया था। इसी मुहिम के अंतर्गत आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ खुद गली मोहल्लों में निकले व पीएम केयर्स फंड के लिए पैसा जुटाया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध इस जंग के अंदर आम चूरूवासी शामिल हो, सहभागी हो, इसीलिए पीएम केयर्स के अंदर आज हमें गली गली के अंदर मात्र 100 रुपये का अंशदान कम से कम इस नाते निकले हैं। प्रकरण में ये नहीं कितना पैसा किसने दिया, भावनाओं की बात है, क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण बना है इस महामारी के साथ लंबे समय तक युद्ध करना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज चूरू के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ वो लोग सहयोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कोरोना हारे, चूरू जीते। निश्चित तौर पर चूरू जीतेगा। चूरू जिला मुख्यालय पर 40 दिन से पहले पंजाब के 38 मजदूरों को लॉकडाउन के कारण बालिका महाविद्यालय के छात्रावास में क्वारंटाइन किया गया था। पिछले 40 दिनों में इन मजदूरों की डॉक्टर एहसान गौरी के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीमों के द्वारा 8 बार स्क्रीनिंग का कार्य किया जा चुका है। वहीं चिकित्सा विभाग व जिला प्रशासन इन 38 मजदूरों को पंजाब भेजना चाहता है, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इसी कारण से पिछले 40 दिनों से ये चूरू में फंसे हुए हैं। अपना जो गर्ल्स कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर है उसके अंदर पंजाब के लोग क्वारंटाइन थे और इनको लगभग 40 दिन हो चुके हैं। 40 दिन से ये लोग बेचारे मजदूर वर्ग के लोग हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। लगभग कल रात को भी हमने इनकी स्क्रीनिंग करी, उसको जोड़ते हुए 8 बार इनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। इनमें से एक महिला बुजुर्ग महिला, उसका स्वास्थ्य खराब था तो उसकी सैम्पलिंग भी हमने करी जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई हुई थी। प्रशासन इनको भेजने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और आज फिर से कोशिश करी जाएगी कि किसी भी तरह से इनको पंजाब तक सुरक्षित पहुंचाया जाए।
चूरू नगर परिषद की सभापति पायल सैनी ने आज मुख्य बाजार का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सफेद घंटाघर से गढ़ तक स्थित दुकानदारों ने सभापति को अवगत कराया कि यह सड़क 20 फुट से ज्यादा चौड़ी है, अतः हमें दोनों साइड की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। जिस पर सभापति ने कहा कि जिला कलेक्टर से वार्ता कर अनुमति की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। और निवेदन खरीदों से अगर वो आदेश अगर आपको है तो मैम अगर जो दो दुकान 20 फुट के एरिया पर है आना तो एक परमिशन देगा। दूसरा हमारा निवेदन ये है कि जो दुकान 20 फुट की दूरी में नहीं आ रही है, जो मार्केट 20 फुट दुकान नहीं आ रही है, 3 दिन को जो आप रोटेशन दिए है, मैंने 3 दिन के बजाय आप सिंगल डे रोटेशन करो ताकि दुकान में हिंसा नहीं आए। हमें क्या होगा जब 3 दिन से आप दुकान बंद कर रखें, मैं मेरी शाम दुकान बंद है मेरे खुली है, तो मेरे मन में ऐसे यार मैं तो कमा रहे तो 3 दिन तक वो लगातार डिप्रेशन में वो आदमी वैसा बेटर क्या होगा तो आप 1 बाई डे रोटेशन करो, कोई दिक्कत बोली बहुत अच्छी बात है भैया, समा का रहना चाहिए जो भी चीज़ भी जा रहा है, लेकिन और आज व्यापारियों द्वारा मुझे यहाँ पर अवगत कराया गया कि ये जो रोड है सफ़ेद घंटाघर से लेके ये 20 फुट से ज़्यादा की रोड है और ये रोड जो है वो दोनों साइड से खुली हुई नहीं है, तो इनका आग्रह है कि ये दोनों तरफ से खोल दी जाए। तो मार्केट का जैसे कंजस्टेड मार्केट रहता है उसको ध्यान में रखते हुए आज कमिश्नर साहब को आदेशित किया गया है कि यहाँ पर नगर पालिका के माध्यम से पीली पट्टी लगाई जाए सभी दुकानों के बाहर और उस पीली पट्टी के बाहर कोई ना आए, अपना सामान है वो बाहर ना रखे और साथ ही में जिला कलेक्टर महोदय से बात की जाएगी और उनको अवगत करवाया जाएगा कि ये जो रास्ता है वो 20 फीट से ज़्यादा का रास्ता है, कहीं पे 28.5 फीट है तो कहीं पे 24 फीट है, तो ये जायज़ है कि दोनों तरफ की दुकानें खोल दी जाए। वहीं आज चूरू नगर परिषद में सभी सफाई कर्मियों की कोरोना संक्रमण को लेकर स्क्रीनिंग का कार्य किया गया। डॉक्टर HF गोरी के सानिध्य में हुई स्क्रीनिंग के दौरान सभी सफाई कार्मिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। यह कार्य पिछले 2 दिनों से चल रहा है। सफाई कर्मी क्योंकि चूरू शहर की सफाई की जिम्मेदारी अस्पताल परिसर के आसपास की और जो संबंधित वार्ड हैं जो 28, 29, 30 और 40 और 40 जो भी वार्ड में देखने को मिला, इनमें इन लोगों ने रोटेशन से सफाई की। तो एक अभियान के तहत उनका पल्स, BP, शुगर और टेम्परेचर और कोरोना संबंधित जाँच है उसके बारे में उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। लगातार 2 दिन से ये कार्य चल रहा है। हमें 2 दिन से कल भी ये नगर पालिका में कोविड-19 के तहत सफाई कर्मियों विथ अपने नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं उन सब की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर है, BP, शुगर की जांच कर रहे हैं, क्योंकि सफाई कर्मी है वही बहुत ही अहम कड़ी है। जिला कलेक्टर संदेश नाइक व पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम आज रतनगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 महामारी के संबंध में पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर व SP ने राज्य के बाहर से आने वाले सभी श्रमिकों और नागरिकों पर कड़ी निगरानी रखने व सभी को स्वास्थ्य जाँच के बाद 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं SP तेजस्विनी गौतम ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा है कि बीट कांस्टेबल बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखे और उन्हें घर में क्वारंटाइन करने और घर में रहने के लिए पाबंद करे। बैठक में SDM गौरव सैनी, DSP प्यारेलाल मीणा, नायब तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में, तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स का विशेष योगदान मिल रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने BSNL व मुख्य डाकघर के कर्मचारियों सहित विभिन्न विभागों के कार्मिकों का आभार पत्र देकर अभिनंदन किया। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि इस संकट के समय में इन वॉरियर्स ने अपनी ड्यूटी बड़ी ही मुस्तैदी के साथ निभाई है और इस बीमारी के विरुद्ध
लड़ने के अंदर जो कोरोना योद्धा के रूप में जिनकी सेवाएं रही, अपनी जान जोखिम में डाल के भी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य में डटे रहे, उनका सम्मान करना हमारे सबका कर्तव्य है। उसी की श्रृंखला में आज चूरू के अंदर पोस्ट ऑफिस के वो लोग जो इस संकट में भी घर घर के अंदर डाक पहुंचाने का काम कर रहे थे, पैसा पहुंचाने का काम कर रहे थे, उनका, बैंक के कर्मियों का और पोस्ट एंड टेलीग्राफ के उन सब लोगों को हमने आज एक प्रमाण पत्र देकर उनका अभिनंदन करने का कार्यक्रम रखा है, ताकि उन्हें ये लगे कि समाज की जो सेवाएं कर रहे हैं, समाज उनका ऋणी है। वहीं तेजस क्लीन एंड ग्रीन सोसाइटी द्वारा भी आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेलूसर में कोरोना वॉरियर्स की पेंटिंग बनाकर कोरोना के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया। ग्रुप की अध्यक्ष बबीता चौधरी ने बताया कि स्कूल के अध्यापक व क्वारंटाइन सेंटर प्रभारी मोहन लाल पचार व अनूप सिंह के नेतृत्व में यह पेंटिंग बनाई गई है। तेजस क्लीन एंड ग्रीन सोसाइटी द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेलूसर में कोरोना वॉरियर्स की पेंटिंग बनाकर कोरोना के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया, जिसमें स्कूल के अध्यापक क्वारंटीन सेक्टर प्रभारी मोहनलाल पचार एवं अनूप सिंह के नेतृत्व में पेंटिंग बनाई गई, जिसमें स्कूल में आइसोलेटेड एवं गांव के लोगों में एक उत्तम संदेश दिया गया। 45 दिनों के बाद आज रतनगढ़ का बस स्टैंड एक बार फिर आबाद हुआ है। लॉकडाउन के चलते बंद हुई रोडवेज सेवा आज फिर से बहाल हो गई। रतनगढ़ से सरदार शहर, चूरू, सुजानगढ़, राजगढ़ एवं साहवा के लिए जो निगम ने बसों का संचालन किया है, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। निगम के अधिकारियों की माने तो एक रूट पर दिन में 3 बार बस चलेगी व यात्री बार बढ़ने पर और बसें भी संचालित की जाएगी। वहीं एक बस में 25 से अधिक सवारी सफर नहीं कर सकती। तो 23 मार्च जिस दिन राजस्थान में लॉकडाउन हुआ था, उस दिन से राजस्थान रोडवेज की बसें बंद थी और कल से हमें आदेश मिले हैं जो सरदार शहर डिपो से सरदार शहर से रतनगढ़ के लिए, सरदार शहर से सुजानगढ़ के लिए, सरदार शहर से तारानगर के लिए, सरदार शहर से साया के लिए और सरदार शहर से चूरू के लिए अपना चूरू जिला जो ग्रीन जोन में है, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो सरदार शहर डिपो से इतनी जगह के लिए गाड़ियाँ चलाई गई है। नहीं, किराया सेम है जो पीछे था, अभी तक कोई बढ़ाने का आदेश नहीं मिले। अभी जब तक ग्रीन जोन रहेगा, जब तक हमारे को आई फार्मेशन हेडक्वार्टर से जो आदेश है कि ग्रीन जोन अपने जिले में चलानी चलेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभिषेक चोटिया ने रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि व भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता के निर्देशानुसार रतनगढ़ विधानसभा के मंडलों के युवा संयोजकों की घोषणा की है, जिसके तहत राजलदेसर मंडल से शीतल खड़ोलिया को नियुक्त किया गया है। वहीं खड़ोलिया की नियुक्ति पर आज कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत व अभिनंदन किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम मैं प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, विधायक अभिनेश महर्षि, जिला अध्यक्ष अभिषेक जी चोटिया, सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ और जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसकी मैं ईमानदारी से और मेहनत और लगन के साथ पूरा काम करूँगा। राजलदेसर के शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया के द्वारा स्थानीय गौशाला में गोवंश को चारा भेंट किया गया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष भरलाल पुजारी को मास्क भी भेंट किए। तुनगरिया की माने तो उन्होंने अब तक 15,000 मास्क वितरित कर दिए हैं। इस मौके पर बाबूलाल ने कहा कि मेरे पिता के स्वर्गवास पर मैंने मृत्यु भोज बंद कर यह नई पहल की है। आज यहाँ राजलदेसर में मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे शिक्षक बाबूलाल जी तुनगरिया कोविड-19 के तहत सुरक्षा की दृष्टि से आम जन को ये मास्क उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने समुचित पूरे परिवार मिलकर के कपड़ा खरीदना, सिलाई करना, लोगों तक वितरण करना और घर में भोजन की व्यवस्था भी लोगों के लिए कर रखी है। इन्होंने पूरे ज़िले के अंदर ये जहां आवश्यकता है प्रशासन को, वहां ये अपनी ओर से उपलब्ध कराते हैं। तो मुझे प्रसन्नता है, इनके परिवार के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। राजलदेसर कस्बे में 2 दिनों से लगातार एक संदिग्ध युवक के कोरोना के लक्षण पाए जाने पर राजलदेसर ही नहीं अपितु पूरे जिले में चिंता का विषय बन गया है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह कस्बे के वार्ड नंबर 1 का व्यक्ति सूरत से आया था। वहीं जब उसका कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया तो आज उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। रिपोर्ट के साथ ही प्रशासन व कस्बे वासियों ने राहत की सांस ली। राजलदेसर के सभी रहने वालों को मैं बहुत बधाई देता हूं कि भागीर जो अपने यहाँ 20 वर्ष के थे
सूरत से आए थे, उनका अपन ने कोरोना का टेस्ट करा लिया, वो नेगेटिव है। ये हमारे राजेंद्र सर के लिए बहुत खुशी की बात है। और हमारे यहाँ अभी हाउस टू हाउस सर्वे कंप्लीट कर लिया गया। हमने 4,695 घरों का भी हमने सर्वे कर लिया है और अभी तक हम 626 लोगों को होम आइसोलेट कर चुके हैं और 184 लोगों का होम आइसोलेशन अभी चल रहा है। और अभी हमारे भागीरथ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, कोई प्रकार की समस्या नहीं है। और अभी क्या है, जो बाहर से आने वाले सभी, मैं कस्बे में रहने आने वाले लोगों को एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने घरों में रहें और बाहर नहीं घूमें। और जैसे आप आए प्रशासन को और हमें सूचना दें कि आप आ गए हैं, जिससे कि हम आपके घर पे सभी लोगों के स्वास्थ्य का हमारी ऑब्जर्वेशन में रख के आपका निरीक्षण कर सकें। कोविड-19 की इन विकट परिस्थितियों में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा ना सोए, इसी को ध्यान में रखते हुए आज सरदार शहर के कुबेर कुंज में स्थानीय विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा व पुलिस उप अधीक्षक गिरधारीलाल शर्मा की उपस्थिति में तैयार भोजन के 1000 पैकेट्स प्रशासन की उपस्थिति में जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए रवाना किए गए। इस मौके पर प्रशासन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ये भी कहना चाहूँगा कि विकास कुमार मालू द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया है कि लॉकडाउन अगर लंबा चला तो सूखी सामग्री और भोजन लगातार चालू रहेगा। आप ऐसा है, लॉकडाउन लंबा चला तो विधायकों का सवाल नहीं है। दानदाताओं से झोली फैला के मैं और भी किट तैयार करूँगा। उसके अलावा भी कोई जरूरत पड़ी तो मेरी ज़मीन बेच के भी किसी को भूखा नहीं रहने दूँगा। पूरे जिले में अभी बाहर से व्यक्ति बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग व प्रशासन के द्वारा चेक पोस्ट पर सभी की स्क्रीनिंग कर उन्हें होम आइसोलेशन व क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहीं सरदार शहर में कल देर रात महाराष्ट्र के पुणे से लौटे एक विकलांग सहित 2 भाइयों ने स्वयं ही खुद को गांधी विद्या मंदिर के आयुर्वेद विश्व भारती में क्वारंटाइन करवाया। युवाओं ने बताया कि उन्होंने खुद को इसलिए क्वारंटाइन किया है कि वह अपने परिवार सहित अपने शहर को भी किसी प्रकार की परेशानी में नहीं डालना चाहते। ऐसा है कि हम हमारी सेफ्टी और हमारे घर वालों की सेफ्टी और हमारे गांव की सेफ्टी, सरदार शहर गांव है, उनकी सेफ्टी के लिए हमने इधर क्वारंटीन किया है। और आज उधर हमारे पूना में ग्रीन जोन है, उधर से आए हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम खुद की सेफ्टी और गांव की सेफ्टी के लिए आए हैं। और हमको 3 दिन हो गए उधर से चल के, पूना से चल के निकले हुए, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। और इधर सरदार शहर की अच्छी प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है। इधर क्वारंटीन किया, खाना अच्छा है, प्रशासन सब अच्छा है, बहुत अच्छा है इधर का। और इनकी सोच भी अच्छी है कि दूसरे आदमी को ये ना फैले, और हमारी सोच भी ये है कि हमारी वजह से किसी दूसरे को ना फैले। सरदार शहर के अर्जुन क्लब सहकारी समिति में कार्यरत डॉक्टर आरिफ खान कायम खानी एक और इस वैश्विक महामारी में देश की सेवा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर रमजान के महीने में अपने धर्म को बखूबी निभा रहे हैं। डॉक्टर आरिफ का कहना है कि वह अस्पताल में ड्यूटी कर अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं, तो वहीं रोजा रखकर अपना धर्म भी निभा रहे हैं। इस बारे में यही कहना चाहता हूँ मैं कि स्क्रीनिंग करना, मरीजों की सेवा करना, ये मेरा फ़र्ज़ है। और रोज़े रखना ये मेरा धर्म है। धर्म कहता है कि मैं इस वक्त रोज़े रखूं और ईश्वर को याद करूं और उसकी वंदना करूं। दूसरी तरफ मेरा फ़र्ज़ ये कहता है कि जो हमारा देश एक वैश्विक महामारी कोविड-19 जैसी बीमारी से जूझ रहा है, उस वक्त मैं अपने देशवासियों की और अपने देश की सेवा करूं। तो मेरा फ़र्ज़ इस वक्त मुझे सेवा का संदेश देता है और धर्म मुझे रोज़े रखने का। तो मैं फ़िलहाल अभी रोज़े भी रख रहा हूँ और अपने देशवासियों की और अपने देश की सेवा में भी जुटा हुआ हूँ। कोरोना के संक्रमण काल में चल रहे लॉकडाउन में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए भामाशाहों का लगातार प्रशासन को सहयोग मिल रहा है। इसी के तहत आज रतनगढ़ में मुंबई के रामेश्वरलाल तारा देवी बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से 1000 राशन किट प्रशासन को उपलब्ध करवाई गई है, जिसे रतनगढ़ नगर पालिका के परिसर में रखवाया गया है। आज हमें जो 1000 फूड पैकेट हैं, जो ड्राई राशन किट है, वो श्री रामेश्वरलाल तारा देवी बजाज ट्रस्ट है जो मुंबई का, उन्होंने सुपुर्द किए हैं। और पहले भी चाहे पीपी किट हो चाहे मास्क हो, इनके थ्रू जो भामाशाह हैं हमारी मदद करते आए हैं। और बहुत ही ये प्राइड की चीज़ है कि रतनगढ़ के भामाशाह, चाहे वो रतनगढ़ में रहकर या बाहर रहकर, हमारी मदद कर रहे हैं। तथा मैं अपील करना चाहूँगा कि जो और भी भामाशाह हैं वो इस कोरोना के खिलाफ जंग में आगे आएं और सरकार का सहयोग करें। आज शाम को हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। वहीं सरदार शहर में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। साथ ही बारिश के बाद क्षेत्र में पानी का भराव भी देखा गया।
सरदार शहर के भानीपुरा थाना अंतर्गत गांव मालसर फांटे के पास मेगा हाईवे पर सोमवार देर रात ट्रेलर व थ्रेसर ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई, जिसके कारण ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। सूचना पर भानीपुरा पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कस्बे के राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। एक्सीडेंट की सूचना मिली मालसर फाटा के पास एक ट्रैक्टर व बड़ा टोला का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ट्रैक्टर चालक हरमान सनोपरपुरा जाति राय का उम्र 45 साल निवासी धांधव PS पल्लू की मृत्यु चोट लगने से मौत की मौका पर हुई, जिसकी मौत सुबह में रात के बाद बताई गई थी, जिसका पोस्टमार्टम करवाया जाकर वारिसात को दी गई। अब गर्मी में क्यों होना है परेशान, जब खुल चुकी है आपकी अपनी कूलर की दुकान। तो चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे पास कूलर की विशाल रेंज उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। तो देर किस बात की, चले आइए हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी विशेषताएं: होम डिलीवरी के साथ साथ कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम उपलब्ध है। वहीं रिपेयरिंग हेतु होम डिलीवरी की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। हमारा पता हरी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल।